सो हेलो डियरेस्ट स्टूडेंट, मैं हूं भाविन सिंघाना एंड आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेक्शन डी, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम पेपर 4 का सेक्शन डी। ओके, चलो आपको पता ही है कि सम नंबर जो 47 है ना, वो ऑलरेडी उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या है वो आपका सम? प्रूव स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम। ठीक है, सो उसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको वो अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब तक तो वो आपको ऑलरेडी अच्छे से बिना देखे आप लिख सकते होंगे। ठीक है, उतनी प्रैक्टिस तो आपने ऑलरेडी कर ली होगी। चलो, सेकंड है आपका सेम थेल्स थ्योरम पर ही है। ओके, 48 वाला कि इन अ गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल टू BC, यानी कि DE पैरेलल टू BC दोनों में, DE पैरेलल टू BC। ओके, फाइंड EC इन वन, EC यानी कि ये वाला फाइंड आउट करना है फर्स्ट में, एंड AD इन सेकंड, सेकंड में आपको AD फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेजरमेंट्स ऑलरेडी आपके पास है, बहुत ही इजी सम है। 4 मार्क्स में ऐसे सम आए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या करना है। थेल्स थ्योरम आपको पता है कि ये अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उसके जो भी पार्ट्स है ना साइड के, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड्स होते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फाइंड आउट क्या करना है इसमें? आपको EC फाइंड आउट करना है। ओके, चलो AD कितना है? 1.5 अपॉन DB कितना है? 3, AE 1, EC फाइंड आउट करना है। पहले तो EC डिवीजन में है ना, सो न्यूमरेटर में लाने के लिए दोनों को उल्टा दो, दोनों साइड से। ठीक है, देयरफॉर देखना यहां पर अच्छे से क्या होगा। 3 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू EC अपॉन 1। अब डिवीजन में 1 लिखने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली यहां पर कट कर दो। 1.5 का डबल 3 होगा ना, देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है ना, सो सेंटीमीटर। सो EC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका AD फाइंड आउट करना है। फिर से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या फिर BPT। ओके, क्या होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। फिर से AD यहां पर फाइंड आउट करना है। DB कितना है आपके पास? 7.2 इज इक्वल टू AE आपके पास है 1.8, EC है 5.4। सिंपल है, 7.2 सामने भेज दो मल्टीप्लीकेशन में। देयरफॉर AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। 18 का टेबल बोलो, 5.4 यानी कि 54 आपको मिलेगा। 18 3 जा 54। अब 72 का 3 के साथ डिवीजन करना है। 3 2 जा 6, 1 3 4 जा यानी कि 2.4। 3 के साथ डिवीजन करने पर यहां पर आपको मिलेगा 2.4। इट मींस कि जो आपका AD है ना, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2.4 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपको AD मिल जाएगा यहां पर। चलो एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम करते हैं। चलो नेक्स्ट सम है आपका सम नंबर 49। देखो, ये सम करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी एक बात बता दूं, यहाँ पर रेसिप्रोकल नंबर्स वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, सो अगर मैं 2 नंबर्स लिखूं, सपोज कि एक नंबर है 2, देन आफ्टर उससे बड़ा नंबर है 5। ओके, सो छोटा नंबर होगा 2, बड़ा नंबर होगा 5। बट अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें, उसका रेसिप्रोकल करो, चलो सो यहाँ पर 1/2 होगा और यहाँ पर 1/5 होगा। सो इसमें अच्छे से देखना, ये आपका क्या होगा? बिगर नंबर होगा और ये आपका स्मॉल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर का आप रेसिप्रोकल करते हैं
तो क्या करना है, जो भी छोटा नंबर है ना वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, छोटा, रेसिप्रोकल में। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ना कि जो बिग डिजिट है उसमें से स्मॉल डिजिट माइनस करने पर आपको जो भी साइन है वो प्लस की मिलेगी, बट अगर उसका रेसिप्रोकल है ना तो उल्टा माइनस करना पड़ेगा, 1/2 वो बिगर डिजिट होगा, -1/5, तभी आपको जो भी आंसर मिलेगा ना वो प्लस में मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन में सेम टाइप का यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अच्छे से देखना क्या है। द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स बोल दिया है, इट मींस कि कुछ भी यहाँ पर माइनस नहीं लेना है आपको। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से। सो 1 2 3 4 n आपका जो सेट है ना n वही। ओके, चलो, सो नेचुरल नंबर सेट, सो इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल दिया है कि कोई भी अगर आपको x की वैल्यू मिलेगी वो माइनस में मिलेगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से देखना आप, फोर्थ चैप्टर का आपका सम है, और आई थिंक ये सम टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, ओल्ड सिलेबस में ऐसे सम्स थे। ठीक है, बट आफ्टर कोरोना आपका जो भी सिलेबस है ना वो बहुत ही इजी कर दिया है, चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो। ठीक है, जो भी हार्ड पोर्शन था ना वो सब कुछ निकाल दिया है। ओके, सॉरी, चलो, सो 49th वाला सम क्या है, द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 5। ठीक है, दो नेचुरल नंबर है उसका डिफरेंस क्या है, 5 है। चलो, सो उसमें ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा होगा। सपोज आपको क्या सपोज करना है, बिगर नंबर suppose bigger number is equal to x, therefore smaller number is equal to, चलो दोनों का डिफरेंस 5 है, इट मींस कि सपोज कि अगर आपका बिगर नंबर है कोई एक, माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर, ठीक है, तो उसका डिफरेंस आपको मिलेगा 5, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर को मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, वो राइट साइड भेज दूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, +5 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस, तो x - 5 इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर होगा। सो स्मॉलर नंबर आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, x - 5। अब देखना, अच्छे से देखना, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। अब रेसिप्रोकल करने पर ये बड़ा हो जाएगा, जो स्मॉलर नंबर है वो बिगर हो जाएगा, और वो जो बिगर नंबर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर है ना, देखना, द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10, माइनस नहीं है, +1/10 है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, चलो अच्छे से देखना, जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना उस हिसाब से अगर हम कंप्लीट करें, सो रेसिप्रोकल इट मींस कि ये जो स्मॉलर नंबर है ना वो पहले लिखना है, माइनस जो बिगर नंबर है वो बाद में, उसका रेसिप्रोकल करने पर आपको आंसर मिलेगा 1/10। अगर आप डायरेक्टली ऐसा करेंगे ना, 1/x - 1/x - 5 इज इक्वल टू 1/10, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको माइनस मिलेगा तो ओके, और वो आपका आंसर गलत होगा, इसलिए ऐसा मत लिखना। जो स्मॉलर नंबर है वो बड़ा हो जाएगा और जो बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो स्मॉल हो जाएगा। इसका माइनस करने पर आपको आंसर मिलता है 1/10। ओके, चलो उसके बाद क्या करना है, अब तो सिंप्लीफिकेशन देना है, कंप्लीट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द नंबर दोस नंबर्स, यानी कि ये दोनों नंबर्स, बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। चलो क्या करेंगे हम, यहाँ पर अच्छे से देखना, एलसीएम ले लेंगे ना, x यहाँ पर चला जाएगा और x - 5 यहाँ पर चला जाएगा, और दोनों में डिवीजन में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलो क्या होगा, x माइनस, ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, हाँ, डायरेक्टली x - 5 लिख देंगे ना, सो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए अपॉन x इंटू x - 5 इज इक्वल टू 1/10। अब देखना क्या करना है, माइनस भेज दो, x माइनस माइनस +5 अपॉन यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो, x² - 5x इज इक्वल टू 1/10। अब देखना, +x - x कैंसल, यहाँ पर 10 है ना वो सामने चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 10 5 = 50 और x² - 5x यहाँ पर चला जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, 50 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब 50 राइट साइड भेज दो, फिर से माइनस। सो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो। सो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके आप फैक्टराइजेशन मेथड करो, या फिर स्पेसिफिकेशन नहीं है सो कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। ओके, चलो। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो 10 5 सा 50, 10 माइनस 5 आपको पता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब दो दो की पेयर। ठीक है, चलो x फिर से दोनों में कॉमन, सो x माइनस 10 प्लस 5 कॉमन, सो फिर से यहाँ पर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 फिर से कॉमन, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो प्लस 5 राइट साइड भेज दो, माइनस 5, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, सो नॉट पॉसिबल। सो फाइनली आपका आंसर क्या मिलता है? x इज इक्वल टू 10। देयरफॉर जो आपका बिगर नंबर है ना, वो क्या होगा? इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 10 माइनस, सॉरी 10 माइनस 5, हाँ 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, thus your bigger number is 10 and smaller number is 5। ओके, एक बार अगर आपको क्लेरिफिकेशन लेना है तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे? चलो, यहां पर 1/10 आपका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? 1 अपॉन x माइनस 5, यानी कि x 10 मिलता है ना, 10 माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 1/10। अब एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम 10 ही मिलेगा ना आपको। सो यहाँ पर 2 के साथ, यहाँ पर भी 2 के साथ, 2 1 2। सो 2 माइनस 1 अपॉन 10, इट मीन्स कि 1/10 मिल गया आपको। 1/10 इट मीन्स कि आपका जो आंसर है ना वो सही है। ओके, सो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, चलो, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, 2 बार 3 बार देखो, अच्छे से कंप्लीट कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऑप्शन में निकाल सके। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ऐसा बोल रहा हूं। ओके, चलो प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर 50, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट बहुत ही इजी सम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का सम है। ठीक है, चलो। मिस्टर मन वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। ओके, चलो क्या करते हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज का पे करते हैं, ठीक है, लोन के लिए। एंड देन आफ्टर 100 रुपीज एवरी मंथ जो इंस्टॉलमेंट है ना वो इंक्रीज होता जाता है। सो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर एपी क्या फॉर्म होगा। एपी क्या होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 का है ना, सो फर्स्ट टर्म आपका 1000, देन आफ्टर 100 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, सो 1100, देन आफ्टर 1200। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा इंस्टॉलमेंट। सो he repays his total loan of rupees 1,18,000। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 30th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 1000, डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 100 रुपीज का। ठीक है, चलो फर्स्ट क्या है आपका? ए 30 आपको फाइंड आउट करना है। सो nth टर्म की डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर 30th इंस्टॉलमेंट क्या है वो फाइंड आउट करना है। हाँ, सो nth टर्म की फॉर्मूला होगी। सो फर्स्ट टर्म है आपका 1000 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 100। देयरफॉर 1000 प्लस 29 इंटू 100, so 1000 प्लस 2900। चलो क्या आंसर मिलेगा आपको? 3900। इट मीन्स कि उसको
30th इंस्टॉलमेंट होगा उसका ₹3900। ओके, चलो ये आपका फर्स्ट का आंसर मिल गया। देन आफ्टर सेकंड क्या है आपका 40th इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना। इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 then the find the amount paid in the last installment। टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, इट मींस कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 40। ठीक है, सो पहले तो 40th इंस्टॉलमेंट आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा 40th टर्म ही फाइंड आउट करना है ना। चलो सेकंड, फिर से nth टर्म की फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलो a 40, a क्या है आपका 1000 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 100। चलो देयरफॉर a 40 इज इक्वल टू क्या होगा 1000 प्लस 39 इंटू 100। देयरफॉर 1000 प्लस 3900। चलो क्या हो जाएगा रुपीस 40th इंस्टॉलमेंट क्या होगा आपका 4900, 4900 रुपीस। ठीक है, सो वो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका यानी कि पर्टिकुलर मंथ का। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट आप इसको मिलेगा 4900। ओके रुपीस। उसके बाद फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। जो 30th इंस्टॉलमेंट है ना उसमें उसने टोटल अमाउंट कितनी पे की होगी। इट मींस कि यहां तक का आपको एडिशन फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट के लिए। ठीक है, सो आपके पास फर्स्ट टर्म है, 30th टर्म का फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सो लास्ट टर्म भी है। ठीक है, और n इज इक्वल टू 30 भी आपको मिल जाएगा। सो डायरेक्टली आप वो छोटी वाली फॉर्मूला है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। सो थर्ड है आपका ए एन सॉरी एस एन होगा ना क्योंकि टोटल फाइंड आउट करना है। सो समेशन n by 2 इनटू ब्रैकेट a प्लस an लिखो या फिर l लिखो डजंट मैटर। चलो s 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 1000 प्लस लास्ट में क्या है 3900। चलो 15 टू सा 30। सो S30 इज इक्वल टू 15 इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है आपको 3900 प्लस 1000 4900। चलो 49 का 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन बाद में डायरेक्टली 2 जीरो ऐड कर देंगे। 0 9 1 जा 9 4 1 जा 4 9 5 जा 45 कैरी 4 4 5 जा 20 प्लस 4 24 5 9 प्लस 4 13 कैरी 1 4 plus 1 5 plus 2 7। Therefore S30 is equal to रुपीस। टोटल कितने रुपीस 30th इंस्टॉलमेंट तक कंप्लीट किए होंगे टोटल 73500 यानी कि 73,500 रुपीस। ओके, टोटल उसने पे किए होंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट तक। सॉरी लास्ट तो नहीं बट 30th इंस्टॉलमेंट क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट तो 40 है। ओके, चलो एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो। देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। बोल ही देता हूं नेक्स्ट दोनों सम डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, सम नंबर 51 एंड सम नंबर 52। ठीक है, ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से मिल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। सो पर्टिकुलर वो सम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बार करने की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका भी टाइम बचता है हमारा भी टाइम बचता है। ठीक है, चलो 51 है ना वो सिंपल है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ऑलरेडी मैंने आईएमपी करवाया है। ओके, देन आफ्टर 52 वो भी इंपॉर्टेंट ही है बट उसमें अच्छे से देखना कि मीडियन जब हम फाइंड आउट करते हैं ना सो आपको जो भी डेटा है ना वो कंटिन्यूस होना कंपलसरी है। सो इसमें नॉन कंटिन्यूस डेटा है, सो पहले हमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर ऑलरेडी आपके पास है, वो मिल जाएगी। ठीक है, सो ये दोनों सम आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, चलो एक बार
सभी सम्स 52 तक प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम 53 की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि 53 ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का है, बट 53 टेक्स्ट बुक का नहीं है, लिटिल बिट चेंजेस है उसमें, ठीक है, वो हम करवाएंगे बाद में, बहुत ही इजी सम है। 53 देन आफ्टर 54 दोनों, ओके, पहले 52 तक अच्छे से कंप्लीट कर लो, ओके, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, वो है सम नंबर 53। बहुत ही इजी है, हाँ, टेक्स्ट बुक में इसके जैसा सम है, ठीक है, ये वाला सम एग्जैक्टली ये वाला सम नहीं है। 53rd वाला क्या है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल्स एंड 7 व्हाइट बॉल्स, ओके, फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रैंडमली। एक बॉल आपको निकालना है यहां से, ठीक है। सो पहले तो आपका यहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? 20 होगा ना, सभी का एडिशन कर दो, 20 मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? अ व्हाइट बॉल और अ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, व्हाइट और ग्रीन बॉल इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ओके। चलो, फेवरेबल व्हाइट और ग्रीन है, ठीक है। सो व्हाइट ग्रीन दोनों का आपको एडिशन करना पड़ेगा। कितना होगा? 15, 15/20। सो 5 3 जा 15, 5 4 जा, फाइनली आपको आंसर मिलेगा 3/4। बहुत ही इजी है ये सम, ठीक है। चलो, सेकंड है नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ रेड। सेकंड वन इज probability of neither green nor red। हाँ, यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक, नाइदर ग्रीन नॉर रेड बॉल। चलो, सो ग्रीन भी नहीं है, रेड भी नहीं है, पहले तो फॉर्मूला लिख लो। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो, अब ग्रीन एंड रेड, ग्रीन रेड नहीं है, सो व्हाइट ही बचेंगे ना। सो आपको आंसर मिलेगा उसमें 7/20, ओके, नाइदर ग्रीन नॉर रेड। चलो, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, नॉट अ व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ व्हाइट बॉल। चलो, फॉर्मूला तो पहले लिखनी ही है, क्योंकि अगर आपको यहां पर गलती से कुछ भी उल्टा सुल्टा आपने कर दिया, इट मीन्स उल्टा सुल्टा मीन्स कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई और आपका आंसर गलत है, सो फॉर्मूला के मार्क्स आपको प्रॉपरली मिलेंगे, ओके। सो फॉर्मूला किसी में भी लेव मत करना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो, अब यहां पर अच्छे से देखना, व्हाइट नहीं है, इट मीन्स कि रेड और ग्रीन दोनों है ना। सो 8 + 5 13/20, ये आपका आंसर मिलेगा, ओके। चलो, उसके बाद फोर्थ वन, रेड बॉल और व्हाइट बॉल, लास्ट है आपका ये
फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और white ball. Okay, favorable outcomes upon total possible outcomes. चलो, रेड एंड व्हाइट, रेड और व्हाइट, रेड व्हाइट टोटल कितने होंगे? चलो 7 + 5 12 अपॉन 20. चलो 3 4s and 5 4s, इट मीन्स 3/5. ये आपका फाइनल आंसर होगा. ओके, बहुत ही इजी सम है, आपको पता है. एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम आपका जो लास्ट सम है ना, सम नंबर 54, सेम प्रोबेबिलिटी का ही है, ठीक है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं. चलो, उसके बाद आपका जो लास्ट सम है ना, आपका सम नंबर 54, ऑलरेडी क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है, दो है क्वेश्चन उसमें पर्टिकुलर. उसमें फर्स्ट क्या है आपका, सपोज कि वी थ्रो और डाई वंस, एक ही बार डाई थ्रो करनी है, सो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6. ओके, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करवा लेते हैं, ठीक है. चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4. ओके, डायरेक्टली मैं यहां पर साइन करके आपको इंडिकेट करता हूं. यस, ग्रेटर देन 4 ही है, ठीक है. सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ओके, ये पूरा सम एक ही है. हाँ, 54 में पर्टिकुलर दो सम है. चलो, सो 4 से ज्यादा ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही मिलेंगे ना, 5 and 6. सो 2/6, इट मीन्स 2 1s, 2 3s. आपका आंसर मिलेगा आपको 1/3. बहुत ही इजी है, आपको बताया. चलो, सेकंड इज क्या है आपका? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4, इट मीन्स कि 4 भी उसमें इंक्लूड करना है. इक्वल नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है. चलो, क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. चलो, लेस देन और इक्वल टू 4 यानी कि 1 2 3 4. ओके, टोटल 4/6. 2 2s 4, 2 3s 6. आपको आंसर मिलेगा 2/3. ओके, सो ये आपका फर्स्ट था. अब सेकंड क्या है? चलो अच्छे से देखना कि मार्क्स स्कोर किए हैं यहां पर 20 मार्क्स जिसने स्कोर किए हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट 6. ओके, सेम 25 मार्क्स वाले 20 स्टूडेंट है. ओके, चलो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स. 40 से ज्यादा. देखो, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? स्टूडेंट्स की. ओके, सो यहां पर टोटल आउटकम्स पहले तो स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लो. टोटल कितने होंगे? 6 + 4 10, 18, 18 + 4 22 + 2 24 + 1 25 प्लस ये 5 30, कैरी 3 3 + 2 5 6 7 8 9 10. इट मीन्स कि 100 स्टूडेंट है टोटल. इट मीन्स कि आपका यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? 100. सो पहले तो वो यहां पर लिख लो, हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 100. ओके, चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन. चलो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? getting more than 40 marks, students getting more than 40 marks. So probability of 40 से ज्यादा है ना, more than 40. ओके, 40 से ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी. पहले तो
फॉर्मूला लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब अच्छे से देखना, चलो 40 मार्क्स से ज्यादा, सो यहां पर देखो 38 है, 40 मार्क्स से ज्यादा 42 एंड 43, टोटल कितने स्टूडेंट है? 2 + 1, टोटल 3 ही है ना, सो 3/100, ओके 3/100 यानी कि 0.03, ये आपका आंसर मिलेगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है 0.03 प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका इसमें, चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 30 मार्क्स। देखो इक्वल टू कहीं पर भी नहीं है, लेस देन 30, ये मोर देन 40 वाले थे, अब लेस देन 30 यानी कि 33 तो नहीं होगा, 29, सो ये सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 30, ओके चलो फॉर्मूला लिख लो पहले तो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो लेस देन 30 कितने होंगे, 8 + 4 12 + 6 18, कैरी 1, 2 + 2 4 5 6 और 7, कितने मिलेंगे आपको, 78, सो 78/100, इट मीन्स कि 0.78, ये आपका आंसर मिलेगा, ओके चलो ये कितने थे 3, ओके चलो 0.78, चलो सो ये था आपका पेपर 4 का सेक्शन डी। आई होप कि आपको सभी सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और हाँ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे पेपर 5 के साथ, ठीक है। तब तक प्रॉपरली सभी जितने भी पेपर्स है वो सभी कंप्लीट कर लो। थैंक यू वेरी मच।